दोस्तों बड़े गजब के हालात है ना कि एक तरफ हमारे देश में बड़ी बड़ी डींगे आंकी जाती हैं सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए, इवेंट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, लेकिन उसी लाखों करोड़ों रुपए देकर एक गरीब आदमी को राहत दी जा सकती है, वो काम नहीं किया जाता। आज आपको मैं एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा, एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आपका कलीजा फट जाएगा कि धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले लोग अब इस कदर ऐसी चीज पर उतर आए कि वो गरीबी का माखौल उड़ाने लगे। एक एक वीडियो, एक एक तस्वीर जरा गौर से देखते जाइएगा कि कैसे सत्ता के चाटुकार लगे रहे भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में हुए दीपोत्सव को लेकर, लेकिन उन्हें फुर्सत नहीं मिली कि उन गरीबों का हालचाल भी ले लें जो उस दीपोत्सव कार्यक्रम के बाद वहां इकट्ठा हुए थे। लेकिन एक और इंतजाम किया गया था, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर संत समाज के कुछ लोगों को आगे किया। सारे संत नहीं, मैं सारे संतों का जिक्र नहीं करता, कुछ एक लोगों को आगे किया गया और साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश की गई कि एक जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, प्रत्याशी थे, चुनाव जीता अयोध्या से, अवधेश प्रसाद, दरअसल वो चादर तो चढ़ाने चले जाते हैं, मुसलमानों के तो हितैषी हैं, लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर में नहीं आए दीपोत्सव कार्यक्रम में। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। जो तमाम संत समाज के लोग वहां पर बीजेपी की भाषा बोलते हैं ना, यकीन मानकर चलिए एक्सपोज हो चुके हैं, फिर भी इन्हें शर्म नहीं है। खैर छोड़िए, तभी ये उन्होंने पोल खोल कर रख दी थी कि आ तो जाता, लेकिन एक सांसद हूं और मेरे ही शहर में कार्यक्रम है और मुझे ही न्योता नहीं दिया गया। वो बात अलग है, ये अलग अलग जगह से लोगों को बुलाया जा रहा है कि आ जाइए आ जाइए। खैर इन सब के बीच जैसे ही खुलासा हुआ तो उसके बाद दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। एक दलित सांसद का अपमान, अयोध्या की जनता का अपमान करने के बाद भी ये नहीं बने। अब क्या किया, अयोध्या की जनता का फिर से अपमान हुआ है। कैसे, जरा पहले एक तस्वीर, एक वीडियो देख लीजिए। क्या रंगारंग प्रस्तुति है। आपको क्या लगता है कितने पैसे फूंक दिए गए होंगे। इस शब्द का इस्तेमाल शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, फूकना शब्द क्यों बोल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवान श्री राम भी इस वक्त होते ना तो वो ये नहीं चाहते जो हो रहा है वहां पर। भगवान श्री राम चाहते कि हर बरस, ये पहली दफा नहीं है कि हर बरस दीपोत्सव के बाद की जो तस्वीर आती है सामने, कम से कम वो ना आए। गरीबों के घर के दिए जल सके, उनके घर खाना पक सके, इतना पैसा होना चाहिए। लेकिन नहीं, अयोध्या की जनता की इसी बात को तो कभी ये समझ नहीं पाए। इसीलिए तो बीजेपी को दुत्कार कर भगा दिया अयोध्या की जनता ने, क्योंकि इसी कार्यक्रम के लिए सिर्फ ये रंगारंग कार्यक्रम करवा लीजिए, यही जाने जाए। अब देखिए किसने किया, स्मृति जेड ईरानी ने ऐसे ट्वीट किया, लिखा प्रभु श्री राम के नाम से गुंजायमान अयोध्या धाम, कराने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम के नाम से वैसे भी अयोध्या की धरती गुंजायमान रहती है, आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं, सोचिए राम को मोदी जी लाए, ये दावा किया जा रहा था, हालत खराब हो गई तो इस तरह का कार्यक्रम किया गया। कुछ एक तस्वीरें पहले आपको दिखा देता हूं, दरअसल कुछ और तस्वीरें भी दी गई। देखिए योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया, तमाम तस्वीरें, भीड़, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, एक स्मृति चिन्ह किया गया, दीपोत्सव कार्यक्रम कितना भव्य हुआ। लिखते हैं दीपोत्सव 2024 के पावन अवसर पर राम में श्री अयोध्या धाम ने 25 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित करने के साथ ही पुनः सर्वाधिक दीप प्रज्वलन का विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर सनातन संस्कृति का जयघोष किया। वाह, बहुत बढ़िया किया। सनातन संस्कृति सिखाती है कि आप अपना चेहरा चमकाइए, नए रिकॉर्ड बनाइए और उधर गरीबी नया रिकॉर्ड बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय। साथ ही माननीय मां सरयू जी की एक साथ 1121 श्रद्धालुओं ने आरती कर सौभाग्य प्राप्त कर एक और विश्व कीर्तिमान भी स्थापित कर लिया। पूज्य संत जन धर्माचार्यों के आशीर्वाद और श्रद्धालु और राम भक्तों के प्रयासों से अर्जित इस उपलब्धि की सभी को बधाई। जय जय श्री राम। एक उपलब्धि और है, उस उपलब्धि को आपकी जो गोदी मीडिया है ना वो दिखाएगी नहीं और दिखा भी नहीं रही। आप जाकर चेक कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा दीपोत्सव का अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के बाद तेल की लूट या कुछ भी लिख कर दीजिए, कुछ नजर नहीं आएगा। एक जगह है जहां नजर आएगी, वो खबर आपको दिखाऊंगा। अब इसी को देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी किया अलग अलग रंगारंग कार्यक्रम, सिर्फ रंगारंग। मैं कहता हूं उसके बाद की तस्वीरें भी कर देते तो मान जाते, लेकिन देखिए क्या लिखा, अद्भुत, अतुलनीय और अकल्पनीय। मैं भी यही कहता हूं, दुर्भाग्यनीय, दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली। क्यों, तस्वीर आगे देखिएगा। भव्य दिव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या वासियों को बहुत बहुत बधाई। लाखों दियों ने से अलौकित रामलला की पावन जन्मस्थली पर यह ज्योति पर्व भाव विभोर कर देने वाला है। अयोध्या धाम से निकला ये प्रकाश पुंज देश भर के मेरे परिवारजनों में नया जोश और नई ऊर्जा भरेगा। मेरी कामना है कि भगवान श्री राम समस्त देशवासियों को सुख, समृद्धि और यशस्वी जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम। बहुत बढ़िया।
अब आपको तस्वीर की तरफ लेकर चलता हूं, पहले ये देखिए। ये तस्वीर एक तस्वीर सामने आई, इसमें बच्चे भर रहे हैं, क्या कहते हैं, तेल जो वहां बच जाता दिए। क्या लिखा, अयोध्या में 28 लाख दिए मुझे तो तेल की लूट, डिब्बे लेकर पहुंचे महिलाएं बच्चे, कहा 160 रुपए लीटर तेल नहीं खरीद सकते, इससे दिवाली मनाएंगे। ये दैनिक भास्कर की खबर है, और दैनिक भास्कर की खबर का आप जानते ही हैं क्या हुआ था। बहराइच में भी कुछ ऐसे ही झूठ फैलाया जा रहा था, लेकिन इसी दैनिक भास्कर ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया था कि कैसे बहराइच की पुलिस 2 घंटे के लिए हट गई थी और कैसे दंगाई खुलेआम घूम रहे थे। यही दैनिक भास्कर था। और देखिए दैनिक भास्कर ने एक और खबर ये छापी है। इसमें जो है खबर पहले मैं दिखा रहा हूं, इसमें आपको छोटी सी वीडियो भी नजर आएंगी, अगर इनके उस पर जाते हैं तो इसमें थोड़ी सी वीडियो भी नजर आती है कि कैसे वहां पर क्या हो रहा है। अब एक और वीडियो जरा देखिए, ये देखिए। दरअसल आपको पता है कि 2017 के बाद से इवेंट बना दिया गया दीपोत्सव कार्यक्रम को, जबकि इससे पहले भी सरयू घाट पर दीपावली के मौके पर दिए जलाए जाते थे, लेकिन उसको फिर इवेंट में तब्दील किया गया। और इवेंट में जब कुछ चीजें तब्दील होती है तो होता है। अब ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। इस वीडियो में खास तौर पर ऐसे लोग, ये बच्चे महिलाएं ना पहुंच जाए तेल को लेने, तो क्या किया गया, उस तेल की व्यवस्था क्या करा दी गई, उस दियों समेत उस पूरे तेल को वहां सफाई कर्मचारी रखे। जैसे ही दीपोत्सव कार्यक्रम खत्म हुआ उसके फौरन बाद ही लोगों को लगाया गया, सफाई कर्मचारियों को, कि सारे के सारे ये सरयू नदी में डाल दो। यानी जो तेल है, जो दिए हैं, सारे के सारे सरयू नदी में खिसका दिएगा। ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, तमाम सोशल मीडिया पर पटा पड़ा है। मतलब इन्हें कोई फिक्र नहीं, बस ये कहते हैं मेरी साख खराब ना, सरयू का पानी खराब होता है तो होने दीजिए, उसके जो जीव जंतु उसमें रहते हैं वो मरते हैं तो मरने दीजिए। हाँ, इनके हलक तक पहुंचेगा, अगर इन गरीबों के हलक तक पहुंच गया ये तेल भी, तो यकीन मानकर चलिए दूसरे दिन फजीयत हो सकती है, और हर्ष बरस हो रही है। दीपोत्सव कार्यक्रम है, ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि मुख्यमंत्री को नहीं पता, प्रधानमंत्री को नहीं पता। ये हर बरस का है कि दीपोत्सव कार्यक्रम होता है, और उसके बाद जिनके घर में खाने पीने का सामान तक नहीं है वो तेल के लिए वहां पहुंचते हैं। हर बार का है, हर बार का। लेकिन इस पर रोक नहीं हो पा रही। रोकना मतलब कम से कम ये सारी चीजों की कुछ व्यवस्था कर दी जाए। हाँ, चेहरा चमकाना भैया, 9 सीटों पर उपचुनाव है, और उपचुनाव से पहले ये कार्यक्रम बहुत जरूरी हो गया था। अयोध्या के नाम पर फिर से एक माहौल क्रिएट करना था जो माहौल नहीं बना पाए थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब से इन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अशुभ मुहूर्त में की है, तब से बीजेपी के पूरे दिन शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक तस्वीर, एक एक खबर उठाकर देखिए। जब से प्राण प्रतिष्ठा की तब से खुला कि कैसे मेयर चुनाव बड़े लोकतंत्र को खूंटी पर टांग कर जीता गया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मेयर बनाया गया चंडीगढ़ का। उसके बाद आपने देखा था कि किस तरीके से चंदा का खेल खुलकर सामने आ गया। चंदा का धंधा खुलकर आया कि देखिए किस तरीके से खेल हो रहा है। किस किस से इन्होंने चंदा ले लिया, दूसरों पर आरोप लगाते, शराब माफियाओं से, मीट कारोबारियों से, दवा कंपनियों से, सबसे इन्होंने लिया। उसके बाद इनकी फजीयत लोकसभा चुनाव में हो ही गई। उसके बाद की फजीयत अयोध्या में हार के बाद हो ही गई। तमाम चीजें हो रही हैं। जब जब अयोध्या का जिक्र होता है दोस्तों, तब तब बीजेपी कांप जाती है। नमस्कार।